हेलो दोस्तों, बात करते हैं प्रतिशत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे पहला प्रश्न है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसका मूल्य 480 हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या था। यानी पूछ क्या रहा आपने को कि एक वस्तु होती है और उसमें 20% की वृद्धि होने पर इसका मूल्य 480 हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या था। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 460, ऑप्शन डी 500। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आता है इसका आंसर। तो आंसर की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अपने को क्या लेना है, वो संख्या माननी है कि एक्स इंटू अपने को अगर 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है, ठीक है, तो कोई भी संख्या होती है उसका हमेशा संख्या 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। अब 100% 20% वृद्धि कर रहे हैं तो 100 प्लस 20 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 120%। ठीक है, 120% बटा 100% बराबर 480 संख्या दे रखी है। एक्स बराबर अपने को करना है 480 इंटू 10, यानी नीचे वाली पहले संख्या हम काट लेंगे, उसके बाद 480 इंटू 10 आ जाएगा और ये जो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। इस हिसाब से 480 में हम 10 की गुना करेंगे और 12 को काटेंगे, 12 चौको 48। इस प्रकार से ये बचेगा 4 इंटू 10, यानी 40 इंटू 10, सॉरी। तो 40 इंटू अगर 10 को हम गुना करते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा अपने पास उत्तर? 400 उत्तर आ जाएगा। 400 उत्तर, यानी पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया यहाँ से। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। आसान प्रश्न है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने पर इसका मूल्य 720 हो जाता है। यानी एक वस्तु है, उसके 10% कमी हो गई है और उसके बाद उसका मूल्य हो जाता है 720। कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। तो इसका मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 780, ऑप्शन डी 800। अब जैसे आपको 800 पता चल गया कि 800 आएगा, लेकिन 800 कैसे आएगा? तो हम अपने को सबसे पहले वो संख्या माननी है एक्स। क्या माननी है? एक्स माननी है। तो एक्स इंटू अब 10% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो 100% है, मानी कोई भी संख्या है। अब 100% में 10% की कमी करेंगे तो आ जाएगा 90। तो 90/100, 90/100 बराबर संख्या कितनी दे रखी है? 720 संख्या अपने पास दे रखी है। ठीक है, तो 90/100 बराबर 720। अब फिर हमें काट लेना है, 10 का भाग देंगे 90 में तो कट जाएगा और 100 में दे देंगे। ठीक है, फिर अपने पास संख्या बचेगी एक्स बराबर 720, और ये जो 10 भाग में है ये अपने चला जाएगा गुणा में। 720 इंटू 10/9 आ जाएगा। फिर हम 720 में अगर 9 का भाग देंगे, यानी 720 को अगर हम 9 से काटते हैं तो कितनी बार आएगा? 8 बार। 8 नहीं 72 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 8 इंटू 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 800। तो 800 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। दूसरा प्रश्न भी अच्छे समझ में आ गया। फिर अपने को अगले जो सवाल करेंगे उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। एक होता है सूत्र वर्दी। वर्दी का सूत्र है वर्दी बट्टा प्रारंभिक मान इंटू 100। कोई भी वस्तु है, अगर अपने को मान ज्ञात करना है तो उसका अंतर वर्दी कितनी है, जैसे 2000 की है, 4000 की है, 7000 की है, अगर वो हमें पता होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वर्दी कितने परसेंट है। और प्रारंभिक मान जैसे 6000 से 7000 है या 2000 से 4000 की वृद्धि हुई है, तो वो अपने को प्रारंभिक मान लिखना है इंटू इसका 100 कर देना। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य 7000 से बढ़कर 9800 होता है। किसी वस्तु का मूल्य 7000 से बढ़कर 9800 होता है, तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आपको सीधा से क्या करना है कि प्रारंभिक वृद्धि, वृद्धि कितनी है? 7000, यानी 9800 में से अगर आप 7000 निकालोगे, या आप अच्छे से आपको इतना नॉर्मल तो मैथ आता है कि अगर 9800 में से 700 निकालेंगे तो अपना कितना बचेगा? फिर बचेगा अपना 2800। 2800 बट्टा प्रारंभिक मान कितना है? 7000 है, तो 7000 नीचे लिख दो बट्टा में, तो 2800 बट्टा 7000 इंटू 100 कर दो। फिर अपने को काट लेना है। कैसे काटोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर आपके बचा 70 इंटू 80 28, तो 1 जीरो इधर से कट गया, तो 28 280 बट्टा 7 बराबर इसके भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा? 40% इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए।
फिर देखो चौथा क्वेश्चन है, आपको कमी का सूत्र भी सेम ही है। वर्दी का अगर वर्दी बटा प्रारंभिक मान है तो कमी में हो जाएगा कमी बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए? चौथा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 6000 से बढ़कर 7000 हो जाता है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी एक कोई वस्तु है, उसका मूल्य 6000 से बढ़कर 7000 हो गया, यानी 1000 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। फिर उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ये अपने को प्रतिशत की बढ़ोतरी याद करनी है दोस्तों। सूत्र क्या है? वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। अब बढ़ोतरी कितने की हुई है? 1000 की हुई है, 1000 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट्टा प्रारंभिक मान कितना है? 6000 है, तो 1000 बट्टा 6000 इंटू इंटू अपने को लगाना है 100, बराबर आ जाएगा, अपने काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो इंटू 100, यानी 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और बट्टा 60 लिख देंगे। और 1000 में अगर हम काटते हैं तो इधर ये गलत कर दिए थोड़ा सा, और इधर देखते हैं हम 50 बटा 3 बचेगा, और 50 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो 3 शेष पर आएगा, इस हिसाब से अपना आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3 इज ए राइट आंसर। ये परसेंट आज का आ जाएगा चौथे क्वेश्चन का, ठीक है, ये बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। एक वस्तु का मूल्य 4000 से घटकर 3500 हो जाता है, घटकर बात कर रहे हैं, यानी एक वस्तु है कोई, उसका 4000 से मूल्य घटकर 3500 हो जाता है, तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है? परसेंट की कमी। अब घटा कितना है? 4000 से 3500 नॉर्मल बाकी है, तो 500 रुपये हुआ है, तो पहले 500 रुपये बाकी लिखना है ऊपर, फिर बट्टा के अंदर आपको प्रारंभिक मान लिखना है, प्रारंभिक मान जो कि कितना है? 4000 है, और इंटू आपको 100 लगा देना है। फिर आप क्या करोगे? नॉर्मल जोड़ बाकी करने हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पीछे बचा कितना? 5 बटा 40 इंटू 100 कर दो, फिर ये 2 जीरो इधर घट गए, और तो फिर बचा है अपने 50 बटे 4 यानी 12.5%, यानी 50 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास फिर उत्तर कितना आएगा? आपके पास उत्तर आ जाएगा 12.5 इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है 6 नंबर। एक वस्तु का मूल्य 15,000 है और इसके मूल्य में 20% वृद्धि तथा बाद में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है, तो नया मूल्य क्या होगा? आपको 2% के चक्कर में नहीं आना है, बस आपको तो क्या करना है? तरीका अपनाना है। तरीका अपने को क्या करना है? बस पहले क्या करना है? हमेशा की तरह मूल्य दे रखा है तो आपको 15,000 लिख लेना है, ये देखो 15,000 लिख लिया, इंटू लगाना है, और 120 यानी 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% मतलब हर कोई वस्तु है 100% होती है, और 100% प्लस 20% बराबर 120%, 120 बटा 100 हो जाएगा, और इंटू 33%, अगर 1 सही 3 बटा हल करेंगे हम तो इसको आ जाएगा 1 सही बटा यानी 4/3 आ जाएगा, और 4/3 ये आपको सरल देखो सरल किया हुआ है, तो 4/3 फिर अपने को क्या करना? नॉर्मल जोड़ा भोग करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर आपको 3 का भाग आप 15 में दोगे, यानी ये 3 है, इसका भाग आप 15 में दोगे तो पीछे बचेगा 5 काट दोगे आप, और फिर बचेगा अपने 50 इंटू 120 यानी 50 इंटू 120 प्लस ये 4 बच गया, तो इसका अपने को क्या करना है? गुणा कर देना है, और गुणा करोगे तो आपके 24,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी जो वस्तु 15,000 है उसके बाद में कितना हो जाएगा? नया मूल्य 24,000 हो जाएगा। फिर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है, यदि 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 7,680 है तो वर्तमान संख्या बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि 20% की क्या हुई है? वृद्धि, कमी होती है, और यदि 3 वर्ष बाद यानी 20% प्लस 20% कमी सेम हो रही है तो जनसंख्या बचती है 7,680, वर्तमान संख्या कितनी होगी? अपने को क्या करना है? एक सूत्र लगाना है, वो संख्या अगर दे नहीं रखी वर्तमान उसकी जगह लगाओ आप एक्स, ये देखो एक्स लगा रखा है, एक्स इंटू 80/100 प्लस इंटू 80/100 फिर इंटू 80/100, यानी 3 बार है ना, 3 वर्ष, तो 3 बार अपने 80/100। अब 80 क्यों लिखा है? क्योंकि 20% की कमी हो रही है। अब कोई भी मूल्य होता है उसका 100% होता है, और 100% में अगर 20% माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, 80 इंटू 100, 80 प्लस 100 और 80/100 फिर 80/100 बराबर 7,800, 7,680 लिख दो, ठीक है। फिर अपने को नॉर्मल जोड़ बाकी करना है, अब जैसे 1 जीरो से 1 जीरो सब में काट दो, फिर बचेगा आपका, हम क्या करेंगे? एक्स इधर से देखो ये हल कर लो, या आप सीधा पक्षांतरण कर लो। पक्षांतरण कैसे करोगे? 7,680 इंटू 1000 बट्टा नीचे 8 इंटू 8 कर दोगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा, ऊपर वाला कटता आएगा, 8 से 12 काट देंगे, 12 चक 72 हो जाएगा,
और फिर अपने पास बचेगा 15 इंटू 1000, 15 इंटू 1000, तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा अपने 15,000 राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 15,000 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए 8 नंबर। देखो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न आएंगे और आपको शानदार तरीके से, आसान तरीके से आपको 10-15 मिनट के अंदर आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। प्रतिशत का इससे पहले भी एक वीडियो लगाया है और ये भी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ हर टॉपिक का आपको वीडियो इस हिसाब से 10-15 मिनट को वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप सभी जुड़ें और वीडियो को लाइक करें ताकि हौसला अफजाई हो और आगे भी नेक्स्ट आपके लिए वीडियो और चैनल पर आपके लिए अपलोड करते रहिए। तो फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 4050 है। कितनी है? 4050। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पूर्व की बोल रहे हैं, तो 10% कमी की बात कर रहे हैं, तो x इंटू 90/100। 90 क्यों लिखा? 10% की कमी हो रही है इसलिए 90 लिखा। अगर 10% की वृद्धि होती कितना लिखते? 110 लिखते। तो 90/100 इंटू 90/100 2 बार है ना, 2 वर्ष, ये हो गया। फिर बराबर 4050। फिर अपने को करना है पक्षांतरण। पक्षांतरण यानी ये संख्या x बराबर लानी है और x बराबर 4050 इंटू 100/81। 81 कैसे आया? क्योंकि अपने जो ये ऊपर वाली संख्या कट गई थी ना, इसको 9 इंटू 9 किया, 9 इंटू 9 किया, फिर क्या बचा अपने पास? 81 आया। और 4100 किधर आया? तो ये नीचे वाली संख्या काटने के बाद 100 बचती है पीछे, ठीक है। तो इस हिसाब से 50 इंटू 100, 50 कैसे आया? क्योंकि 405 में 81 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 इंटू 10 बराबर 50 इंटू 100। इस हिसाब से x बराबर आ जाएगा 5000, आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष में लगातार 6000 से बढ़कर 7260 हो जाती है, तो इसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने % की वृद्धि हुई है? प्रति वर्ष कितने % की वृद्धि हुई है बोल रहे हैं। अपने को संख्या भी नहीं दे रखी, बस आपको क्या दे रखी है? 6000 से बढ़कर 7720 होती है, तो संख्या दे रखी है x की जगह 6000 हो गई। और अब कितनी बढ़ रही है ये अपने को नहीं बताया। x/100 इंटू x/100 बराबर 7260, 7260 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर यानी x2 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 72,600/6। 72,000 कैसे हुआ? क्योंकि सीधा आपने काट लिया था, ये देखो x इसको ना ऐसे काट दिया था, इसको ऐसे काटेंगे तो 1 0 यहाँ बचेगा पीछे। फिर पक्षांतरण कर लिया आपने, 72,600/6 हो गया और इसका भाग देने पर आया अपने पास 12,100, 12,100। फिर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हटाते क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट लगेगा तो 12,100 कितना है? एक छोटी के 101, 121 है अपने 11 का, 121 है 11 का वर्ग, जबकि 100 हो जाएगा आपका 10 का वर्ग। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए 100 11 + 10 बराबर 110 का हो जाएगा क्या? ये आंसर। फिर वर्धी दर, अब वर्धी दर 110 आया है आंसर, तो वर्धी दर सीधी सी बात है कितना है? तो अब 100% कोई भी जनसंख्या होती है और उसका 10% एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 10% आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका अंतिम सवाल 10 नंबर सवाल है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है तथा 3 वर्ष बाद 6144 यानी 6144 हो जाएगी, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने % कमी हुई? जनसंख्या में कितने % कमी हुई? बस सवाल है आपका ये है। तो 12,000 इंटू x/100 इंटू x/100 इंटू x/100 बराबर 6141। बस आपको जोड़ बाकी करना है, 2 0 से 2 0 काट देना है, 12,000 में से काट लेना है, फिर इधर 1 0 बच जाएगा, इधर 2 0 बच जाएगा। यहाँ तो 2 0 पूरे पड़े और यहाँ 1 0 बचा है, इस हिसाब से x क्यूब हो जाएगा, 3x है, ये 3x है इसलिए तो यहाँ पे क्या लगा है? x क्यूब लगा है। x क्यूब बराबर 6144 इंटू 1000। 1000 कहाँ से है? 100 को 10 से गुना की तब आया 1000 अपने। फिर आपको 12 नीचे बट्टा में, तो 6144 के अंदर 12 का भाग देंगे तो बचेगा अपने 512, 512 आ जाएगा, 512 आपने काट लिया। फिर एक्स क्यूब का 512 इंटू 1000 कर दिया, और अगर अपने को ये क्या करना है? हटाना है, तो हटाने के बाद अपने को क्या करना है? नॉर्मली जोड़ बाकी करनी है। कैसे करोगे आप? तो 512 है, 512 कितने का रूट है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 का क्यूब है, और 1000 है वो 10 का क्यूब है, ठीक है। तो 8 इंटू 10 हो जाएगा 80, एक्स बराबर 80 हो जाएगा। यानी कमी कितनी वर्ड की हुई है? वृद्धि नहीं हुई है, सॉरी, यहाँ पे ये कमी, यानी 80 100% में से निकालेंगे तो बचेगा पीछे 20%।
वीडियो कैसा लगा दोस्तों सभी कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट आपको कौन सी टॉपिक का वीडियो लेकर आना है वो भी आप कमेंट में बताएं। बाकी आपको वीडियो सबसे अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और कोई भी आपको थोड़ी त्रुटि लगी है तो आप सुधार के लिए भी बोल सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक कोई भी वीडियो होता है तो आपके लिए लेकर जरूर आए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ 4th ग्रेड के सिलेक्शन में आपका ये वीडियो ज़रूर अहम भूमिका निभाएगा।